कोई इसकी मिसाल दे, कोई इसका जवाब ना। और जरा एक साइड खड़ा हो वरना मैं गिर जाऊंगा। आपकी तालियां बताएंगी कि आप सरबराह मुत्तहदा वहाबी मूवमेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अपनी मजबूर तालियों में इस्तेमाल करें उस शख्सियत का कि जो दिए की तरह रोशन सरशाम है। अब वही अपना आगाज़ो अंजाम है। हेलो, स्टेज के सामने मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश कि वो यहीं तशरीफ रख लें, नीचे एक गिलास पर बैठ जाए। स्टेज पर मौजूद, स्टेज के सामने मौजूद, स्टेज के सामने मौजूद साथियों को गुजारिश है यहाँ से हट जाए, पीछे हो जाए। करंट के तार यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको देखिए, ख्याल करें। मेरी एक बार फिर गुजारिश उन तमाम साथियों से जो इस वक्त मेरी आवाज का समाप्त फरमा रहे हैं और केएमसी ग्राउंड में मौजूद हैं, अज़राए करम जहां भी जगह मिल रही है वहां बैठ जाए। नज़्म ज़ब्त जो कि हमारा खासा रहा है, मेरी एक बार फिर गुजारिश उन तमाम साथियों से जो केएमसी ग्राउंड के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हैं, अज़राए करम तेज कदमों के साथ पंडाल में अपनी आमद को यकीनी बनाएं। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों सी खुशबू सा महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उसमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे जब भी कोई जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। सो उसको याद करते हैं और उसके नाम से इस बज़्म का आगाज करते हैं। तिलावत है कुरान पाक के लिए मैं मुल्तमिस हाजी नासिर यामीन भाई से कि वहां आए और तिलावत है कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि वयअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफर्रिक ना होना। और अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये थे नासिर यामीन भाई जो तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। और अब आज के इस हंगामी जनरल के इजलास का बाकायदा आगाज हुआ जाता है। आज ये पीआईबी का केएमसी ग्राउंड और इसके अतराफ की गलियां के साथ नारा मुत्तहदा, नारा मुत्तहदा, नारा एपीएमएसओ। फारूक भाई के साथ कौन? फारूक भाई के साथ कौन? कदम बढ़ाए फारूक भाई।
में, जो सिंध असेंबली में एनक्लेव का मुकदमा लड़ते हैं, आज वो यहां मौजूद है। वो कारकुन जो गलियों में, हर चौराहे पर इस लाल हरे सफेद परचम को सड़कों पर लगाते हैं, वो यहाँ मौजूद है। वो माए, बहने, बेटियां कि जिनके सामने उनके बच्चों को ले जाया गया, यहाँ मौजूद है। वो बुजुर्ग यहाँ मौजूद है कि जिन्होंने कौम को हर दौराहे में, हर मौके पर उसके साथ खड़े रहे। सेक्टर के तमाम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है। यूसी के तमाम ओहदेदारान यहाँ मौजूद है। हैदराबाद की आवाम यहाँ मौजूद है। मीरपुर खास के कारकुनान यहाँ मौजूद है। फारूक भाई, उठ बांध, कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये शहीदों की फैमिलियां है, खानदान है, ये असीर साथियों के खानदान है, ये कराची के उर्दू बोलने वाले हैं। और हम जो तलवार के दस्ते में कलाई, यहां पर तमाम अरकान सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली मौजूद है। यहाँ पर हर वो शख्स मौजूद है जो मफाद की सियासत को बालाए ताक रखकर इस लाल हरे सफेद परचम के लिए यहाँ पर आया है। इस निशान पतन के लिए यहाँ पर आया है। इस मुहाजिर कौम को बचाने के लिए आया है। और अब आप सबसे गुजारिश कि अपनी नशिस्तों से खड़े होकर ये बताएं कि हम शहीदों को नहीं भूले। हम उन शहीदों के खून के आखिरी कतरे को खिराजे तहसीन, खिराजे अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। हम किसी भी मौके पर महाजिर नजरिए को दफन नहीं होने देंगे। अपने हाथ फिजा पर बुलंद करें और ये बतलाएं कि किसी के हुक्म पर हरगिज न नाचेगी न नाची है। इसी बाइस तो कहते हैं कराची है, फिर कराची है। न रब्ते दिल रुबाई है, न दिलदारी का रिश्ता है, न बंधन आशराई का, न कुछ यारी का रिश्ता है। यहाँ कराची है। और अब यहाँ से एक नारा मैं बुलंद करूंगा जिसकी आवाज कराची में बैठे हुए उन लोगों को कि जो महाजिर नजरिए को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें ये बतलाएगी कि जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है। यहाँ पर मौजूद तमाम पूरे सिंध के इसमें जीत के आने के लिए काफी है। ये अकेला ही जमाने के लिए काफी है। इसकी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, ये तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें फारूक सत्तार भाई। मेरे अजदाद की है मेहरबानियां, मेरे अजदाद
MQM पाकिस्तान के मेहनती और जफाकश और वफादार कारकुनों, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आदमी क्या सोचता है, दस्तूर का मामला छेड़ दिया, तुमने पहल की, कारकुनों का इजलास जनरल असेंबली और जनरल बॉडी में तब्दील हो गया और पहली मरतबा शायद तारीख में जनरल वर्कर्स इजलास, जनरल बॉडी, जनरल असेंबली, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये इजलास कारकुनों की अदालत सूरत हाल पर मैं ये शेर जरूर पढ़ूंगा कि तन्हा तेरे एजाज से, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ है, मैं एक तरफ। पहले गिनती बाद में बात, पहले गिनती बाद में बात, पहले गिनती बाद में बात, जुर्रत वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, हिम्मत वाले। क्या अल्लाह की शान है, क्या अल्लाह की शान है कि जो लोग 22 अगस्त करते हैं, जो लोग 22 अगस्त करते हैं या 22 अगस्त कराते हैं, तो फिर उनके मुकद्दर में 22 अगस्त ही लिखी होती है। दुरुस्त।
6 रातों से इसलिए जागे कि इस नशेबन को फिर तिनकों में बिखेरना था। तो अगर कल तिनका जोड़ के नशेबन बनाया था तो फिर तिनका सुनते जाइए। उससे पहले मैं एक पाकिस्तानी बेटा और एक पाकिस्तानी बेटी की रहमत हुई, विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। आसमा जहांगीर साहिबा और काजी वाजिद भाई, हम अल्लाह ताला से दुआ को है कि हमारे दोनों मरहूमीन बहन और भाई को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला 22 अगस्त करने वालों और कराने वालों को भी नेक हिदायत दे। सलमान भाई अब कहा मैं आऊंगा इनके इल्जामात के जवाब पर और एक छोटी मोटी चार्जशीट मेरे पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। मैं ये पिंडारा खोलने से पहले ये शेर भी पढ़ दूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। बहादुराबाद 5 फरवरी से आज 11 फरवरी तक मुसलसल पार्टी के आईन तोड़ने का कायम किया गया है। गैर आईनी इजलास करके पार्टी के आईन की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के इंतहावी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके कारकुनों को फारिग करना हो, सरबराह को फारिग करना हो, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। हमें आईन पढ़ाया जा रहा है पार्टी का और 6 दिन से आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं गैर आईनी इजलास करके, गैर आईनी फैसले करके। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। किसी को कोई शो कॉज नोटिस नहीं, जिसको चाहा उसको पार्टी से फारिग किया, उसको ओहदे से फारिग किया, राब्ता कमेटी के अरकान को भी और आज राब्ता कमेटी के सरबराह और कन्वीनर को भी गैर आईनी काम सारे सरबराह का दायरे इख्तियार छीना गैर आईनी तौर पर। टिकट देने का मसला नहीं है, टिकट देने के इख्तियार का मसला है। असल मसला टिकट देने का नहीं है, टिकट देने के इख्तियार का मसला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, प्यारे प्यारे बच्चों, असल मसला टिकट देने का नहीं, टिकट देने के इख्तियार का है। फिर लीडर की जब मौत आती है तो वो कहां पे रुख करता है, क्या आपको मालूम है? मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक शख्स का
से कामरान किशोरी भाई को टिकट दिया है। अगर कामरान किशोरी भाई का मसला होता तो फिर आपने तो खुद उसे टिकट दिया है, आपने तो खुद उसे टिकट दिया है। तजाद है आपके कौल और फेल में। आपने खुद अपने हाथों से टिकट दिया है। आज एक सरबराह को नहीं निकाला गया। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एक कारकुन को निकाला गया है। शहीदों, असीरों, लापता साथियों की कुर्बानियों का सौदा किया गया है। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त या गलत? लाइव जा रहा है सामने। एक तरफ कहते हैं कि सरबराह इख्तियार मांगता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सरबराह ने आईन में तरमीम करके इख्तियारात ले लिए। तो इख्तियारात ले लिए होते तो क्या इनकी ये हिम्मत होती कि आज ये फिर 22 अगस्त करते ईमानदारी से बताइए नौजवान तहरीकी साथियों, मुझे बताओ कि अगर बाइख्तियार सरबराह होता या डंडे वाला सरबराह होता तो इनकी हिम्मत थी मुझे निकालने की। लातों के भूत, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ मुहावरे की हद तक है मेरे भाई, सिर्फ मुहावरे तक है। इससे आगे जो सुलूक हुआ है वो सुलूक जैसा बरादराने यूसुफ ने हम अमिया के पांव की खाक है, हम नबियों के पैरों की खाक है। लेकिन मैं बता ही रहा हूं कि जब भाई शबून मारते हैं तो ये बरादराने यूसुफ का अमल होता है। हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कायम रखना है। हम पीआईबी वाले हैं, हम बारवाबाद वाले नहीं, हम बरादराने यूसुफ नहीं है। हमें हजरत यूसुफ की सुन्नत को कायम रखना है। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त या गलत? अब मैं आता हूं कारकुनों की कुर्बानियों का सौदा किया गया, शहीदों के लहू को बेचा गया, तहरीक से शहीदों की कुर्बानियों को आज निकाला गया है। आज लापता साथियों के अहले खाना को सदमा पहुंचाया गया है। आज मेरे असीर कारकुनान के अहले खाना और असीरों को एक घाव लगाया गया है। तहरीकी साथियों, असल मसला क्या है मैं उस पर से पर्दा उठाता हूं। ये अचानक चंद दिनों से पार्टी का आईन आपको कैसे याद आ गया? ये अचानक उसूल, मेरे कवायद और ज़वाबित ये आपके जहन में ये सोच कब पैदा हुई? मैं बताता हूं। मुझे ये यकीन हो कराची में चाइना कटिंग की इजाजत नहीं देंगे। जराइम माफिया को दोबारा सर, इसलिए मैं सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए मुझे अलग किया गया। कराची को बेचने से
और बिकने से हमने रोका है। वो है ना कि किसी के हुक्म पे हरगिज़ नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे हरगिज़ नाचेगी न नाची है। इसी बारिश को कहते हैं कराची फिर कराची है, कराची फिर कराची है, कराची फिर कराची है। देखिए भाई, मेरा कसूर क्या है? मैंने पार्टी में इस्लाहात का प्रोग्राम बनाया। क्या प्रोग्राम बनाया? मैं पार्टी में स्टेटस को के खिलाफ था, जम्मू के खिलाफ था। मैं MQM पाकिस्तान को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करना चाहता था। मेरा ये कसूर है। असल माजरा ये है, मैं आपको लिख कर दे दूं। मैं पार्टी में एहतसाब के अमल का कायल हूं, इस्लाहात का कायल हूं। वगैरह और जागीरदारी के खिलाफ हूं। मैंने पार्टी के अंदर वगैरह के खिलाफ आवाज उठाई। ये मेरा कसूर है। जो कारकुनों से सही तरह हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, खून को लाने का हामी हूं। मैं पार्टी को नजरियाती तौर पर 1986 की पार्टी बनाना चाहता हूं। 1986 की पार्टी बनाना चाहता हूं। लेकिन ये जो 1980 का माइंड सेट है, ये तंग नजरी है। नए आने वालों के लिए दरवाजे बंद हैं, नए आने वालों की आमद को रोका जाता है। मेरा कसूर यह है कि मैंने पार्टी में 21वीं सदी के विजन को मुतारिफ कराने का जुर्म किया। ये मेरा कसूर है। अंजुम माताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले आप दे। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है। भाई, मैंने क्या गलती की? मैंने कहा घर की लड़ाई घर के अंदर होनी चाहिए। घर की हंडिया को चौराहे पे फोड़ना नहीं चाहिए, दुरुस्त या गलत। मीडिया और घर से बाहर घर के मसले को नहीं ले जाना चाहिए। क्या मेरा ये गुनाह है? मेरा ये कहना क्या मेरा गुनाह है? मैंने कहा कि भाई, जिसकी जिम्मेदारियां सिवा, जिसके कांधे पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा, उसके इख्तियारात भी थोड़े सिवा होने चाहिए। उसके इख्तियारात भी थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। खुदा की कसम, मैंने ये भी मुहावरतन कह रहा हूं, जरा समझे मेरी बात को। मैंने 22 अगस्त से पहले अल्ताफ हुसैन वाले इख्तियारात नहीं मांगे, खुदा की कसम नहीं मांगे, मैंने नहीं मांगे। अल्ताफ हुसैन वाले इख्तियारात नहीं मांगे, लेकिन मैं ममनून हुसैन भी बनकर नहीं रह सकता। मैं अल्ताफ हुसैन के जमाने के इख्तियार नहीं मांगता, लेकिन ममनून हुसैन बनकर भी नहीं रहना चाहता। इसीलिए तुम मुझे क्या निकालोगे? मैंने
कई बार कहा, मेरा ओहदा भी लो, कई बार कहा 2018 तक तुम पार्टी को चलाओ, ड्यूटियों में दाल बांटो, रेवड़ियां बांटो। 2018 में तुम्हारी कारकर्दगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस इंशाअल्लाह ताला कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशा, आस और सिंध के शहरी इलाकों के आवाम को सोचने पर मजबूर करेगी। 2018 तक तुम पार्टी संभालो इंशाअल्लाह ताला। हम इलेक्शन के बाद इज्जत और आबरू के साथ पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर वापस आएंगे। एमपी पाकिस्तान को 86 की एमपी में बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत? अब मुझे ये कहते हैं कि मैंने कुछ फैसले आमराना किए और 35 साल तक जैसा भी निजाम था, उसे आमरीयत कहे, उसे कुछ भी कहे, अब आमरीयत के वतन से जमहूरियत का एक ऐसा बच्चा बहादुराबाद में पैदा हुआ। आमरीयत के वतन से जमहूरियत का एक बच्चा पैदा हुआ जो कहता है ना मुझे मां का दूध चाहिए, ना मुझे पाउडर का दूध चाहिए, ना मुझे लिक्विड सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड डाइट चाहिए, मुझे तो पैदा होते ही जमहूरियत का चरखा चाहिए, जमहूरियत का चरखा चाहिए। मुझे बताइए मेरे भाई, 35 साल तक एक सिस्टम ने काम किया और अब अचानक दांत निकले नहीं है, चबाया जा नहीं रहा और चरखा चाहिए। मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? अब मैं एक शेर और पढ़ूं, आगे वो बीच में कॉमा सेमी कॉलन आता है। अब इनके लिए मैं यही कहूंगा, इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब, इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं, ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। अब आइए चार्जशीट। पहले कहा मतलुकुल अनान बन रहे हैं, आमराना इख्तियारात मांग रहे हैं और आईन में तरमीम कर दी। अगर आईन में तरमीम होती और अगर ये आमराना इख्तियारात होते, अबे तुम आमराना इख्तियार वाले कन्वीनियर का ये असर करते हो, आम कारकुनों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा होगा? आम नास के साथ तुम्हारा रवैया, तुम्हारा सलूक कैसा होगा? मैं ये सवाल तुमसे पूछता हूँ, ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। मैंने कोई इख्तियारात नहीं ली, मैंने कोई आईन में तरमीम नहीं की। नंबर 2, कहते हैं पार्टी मेरी वजह से भी रजिस्टर हुई। खुदा की कसम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी 2017, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 तुमने गफलत का मुजाहरा किया। 7,000 कारकुनों के दस्तखत मौजूद थे, फिर भी इलेक्शन कमीशन को
पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज नहीं भेजी, 2000 मेंबर के दस्तखत और अंगूठे नहीं भेजे, मेरे पास इसके गवाह भी मौजूद है। और तुमने डी रजिस्टर कराया, उसे रजिस्टर किसने कराया? बेइख्तियार सरबरा और कमीने डॉक्टर फारूक सत्तार। खुदा की कसम, अगर 3 फरवरी को पार्टी दोबारा रजिस्टर ना होती तो आज ये सेनेट की सीट की बंदरबाट भी ना होती, सेनेट की सीट की बंदरबाट भी ना होती। सालिसी कमेटी ने फार्मूला तय कर दिया था कि पुराने सारे नाम हटाकर 4 नए नाम दो। खालिद मकबूल भाई ने टिकट दिया है तो सालिसी कमेटी के फैसले को मानो। मैंने तो 7 फरवरी को ये फार्मूला मान लिया था, कामरान भाई ने मुझे इख्तियार दे दिया था। मैंने कामरान भाई को 7 फरवरी को बता दिया कि आप सेनेट के उम्मीदवार नहीं होंगे। मैंने 7 फरवरी को बता दिया। एक तरफ सालिसी का अमल चल रहा है और दूसरी तरफ मेरी पीठ पर वार करने की तैयारी हो रही है। मुझे आज शेक्सपियर का ड्रामा रोमियो एंड जूलियट याद आ गया, जिसमें सेल्सस ने मरते वक्त कहा था पीछे मुड़कर, यू टू ब्रूटस, देखा जो तीर खाके कमीन गाह की तरफ, देखा जो तीर खाके कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। क्या करें मेरे भाइयों, क्या करें मेरे भाइयों, तुम मुझे मशवरा दो। कारकुनों की अदालत में बैठे हुए कारकुनों, आज क्या फैसला करना चाहिए? देखिए एक तरफ बातचीत हो रही है, सालिसी हो रही है, फार्मूला तय हो गया। सुने 7 तारीख को माहिदा हो गया कि 4 नए लोगों को ले आए। कामरान भाई ने मुझे कहा कि मेरा इख्तियार आपके पास, मैंने कहा आप सेनेट के इलेक्शन की दौड़ से बाहर, क्या एक मरतबा नसरुल जलील बाजी ने कहा, मैं 2 मरतबा सेनेटर बनी हूं, इस मरतबा किसी और बाजी को सेनेटर बना दे। क्या आपने कुर्बानी दी? क्या आपने कुर्बानी दी? फरूख नसीम भाई भी सेनेटर बने हैं। अगर मैंने, कामरान भाई ने कुर्बानी दी तो आप भी बड़ा दिल करें मेरी बहन और मेरे भाई, आप भी कहें फरहान चिश्ती को टिकट दिया जाए जो खालिद बिन वलीद शहीद का भाई है। क्या आज कारकुनों की ये अदालत ये फैसला नहीं देगी? क्या कारकुनों की अदालत ये फैसला नहीं देगी? मैं तकसीम के खिलाफ था, तकसीम के खिलाफ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा महाजिरों और मजलूमों की तकसीम के खिलाफ रहूंगा। आइंदा भी हमेशा तिनका छोड़ के फिर आशियाना बनाऊंगा इंशाअल्लाह। कारकुनों
की मदद से इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत? इसी तरह अब वक्त आ गया है कि पार्टी से पहले मजलूम किसानों और हारियों को निकाला जाता था। अब वक्त आ गया है कारकुनों की अदालत ये फैसला दे कि अब पार्टी के बड़े लोगों को भी पार्टी से निकाला जाए। जिन्होंने 22 अगस्त को पार्टी को फारिग किया, कारकुनों को फारिग किया, शहीदों असीरों की कुर्बानियों का सौदा किया। आज कारकुनों की अदालत ये फैसला करेगी कि जिन्होंने इंशाअल्लाह ताला बड़े लोगों को भी निकालते इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, पहले कोई एक बात बड़े काम की बात है, बहुत काम की बात, बड़ी बहुत बात है। सुने इनकी मालूमात को देखें, इनकी मालूमात को देखें। इन्होंने कहा कि पार्टी गोशवारे जमा करने में भी मैंने गफलत की। गफलत उन्होंने की, उसके बावजूद तारीख निकल गई, गोशवारे जमा कराए तो मैंने जमा कराए, गोशवारे मैंने जमा कराए। ये जानशीन है। अरे आज आवाम की अदालत लगी है, कारकुनों की अदालत लगी है। ये पार्टी गोशवारे की बात करते हैं, आए इस्लाहात हो जाए, एहतसाब हो जाए।
उसूल मेरिट, तो भाई उसूल और मेरिट तो तुमने तोड़ा। जब घर की बात घर में होनी चाहिए तो फिर चौराहे में जाके क्यों तोड़े? पहली लकीर 5 फरवरी को तुमने खींची, तुमने तकसीम का बीज बोया, फिर उसके बाद 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब दूसरी लकीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुमने खींची। गैर आईनी फैसले, गैर आईनी इजलास तुमने किया, मैंने नहीं किया। उसके बाद अब मैं कहता हूं इस्लाहात की बात करते हैं, एहतिसाब की बात करते हैं, तो आए आवाम के सामने सारे राब्ता कमेटी के मेरे भाई, राब्ता कमेटी के जिम्मेदार ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने बैंक अकाउंट, अपनी जायदादें, बैंक अकाउंट, जायदादें या बैलूने कोई घर, प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट है तो आइए कारकुनों की अदालत में पेश हो, आवाम की अदालत में पेश हो और हम अपने अपने गोशवारे पेश करते हैं। हम कवायदी दौर के नहीं है, हम मौसम दौर के हैं। तहजीब हमारी ताकत है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। यार बॉस आप कहते हैं बस कर दीजिए। अच्छा, अगर मैंने गलती की, नेग्लिजेंस अगर मैंने की तो भाई आप गोशवारी जमा करा देते। इलेक्शन सेल के निगरान और इंचार्ज तो आप हैं, क्या सारे काम मैं करूं, जिम्मेदारियां मेरी और सारा इख्तियार तुम्हारा? जिम्मेदारियां मेरी और सारा इख्तियार तुम्हारा। दोस्त, पार्टी को चलाने के लिए फंड अपनी गुडविल पर लाकर मैं दूं और उसे अलल्ले तलल्लों में खर्च करना वो तुम्हारा कोई इंसाफ होगा या नहीं होगा? अब गोशवारे आप जमा करा देते, ई रजिस्टर हुई थी, रजिस्टर आप करा देते, ई रजिस्टर ना होने देते, मीठा मीठा आप कड़वा तू, मीठा मीठा आप कड़वा। मैं ये समझता हूं कि केकेएफ की बात की 1.25 साल में पूरी एमक्यूएम की अमानत है, अवाम की अमानत है केकेएफ। तुमने कितने चक्कर लगाए केकेएफ ने, खुदा की कसम 1.5 करोड़ की आमदनी और 2 करोड़ का खर्चा था, हर महीने 50 लाख का खसारा था। 1 साल में मैंने केकेएफ को खसारे से निकाला। 1.5 करोड़ की आमदनी तो 1.5 करोड़ का खर्चा, 50 लाख का खसारा मैंने कम किया। उल्टा चोर कोतवाल को रह गया। अकरवा परवरी ये इल्जाम लगाया, मैं अपने आप को पेश करता हूं। कल और आज गुज़िश्ता 30 सालों में टीएमसी ने तुम्हारे अपने कितने रिश्तेदार वाटर बोर्ड में, कितने ही प्राइवेट इदारों में तुम्हारे कितने बहन भाई रिश्तेदार अपॉइंटेड हैं। मेरा एक रिश्तेदार, एक दोस्त
केएमसी, बीएमसी, वाटर बोर्ड में अगर मेरा कोई एक मेरी बहन हो, मेरा सगा भाई कोई नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने आज नवाज दिया। हजारों कार्यक्रमों कि भाइयों जैसी नेमत मुझे अदा की। अखबार में और फिर जो सरकारी मुलाजिम है, राब्ता कमेटी ने उसूल, मेरिट, कवायद, ज़वाबित आज मुझे निकाला है। कम से कम इतना इंसाफ तो कर दो, इतने उसूल और मेरिट को इख्तियार करो, तुम सरकारी मुलाजिमीन को भी राब्ता कमेटी से आउट करो। जो भर्ती के लोग हैं उन्हें भी आउट करो। दुरुस्त या गलत, दुरुस्त या गलत आवाम की अदालत है, कारकुनों की अदालत है, फैसले का दिन है और फैसला करना है। दुरुस्त या गलत। नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी का महीने का खर्चा 80 लाख, 1 करोड़ रुपए का था खर्चा, आमदनी 40 लाख। मैंने 25 लाख का खर्चा कम करके नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी के खसारे को 55 लाख से कम करके मैं 30 लाख पर खसारा लाया। मैंने ये काम किया है 1 साल में। तुमने शोधा की फैमिली के लिए कितना अतिया जमा किया, फंड जमा किया, अपना हिसाब दिया। अब मैं आता हूं अब एक और शेर सुन ले, करारा जवाब। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इस शेर के बाद हम करारदारी यहां पर रखेंगे और ये अदालत, कारकुनों की अदालत, ये अदालत, मैं कह रहा हूं ना कि कामरान भाई तो 7 फरवरी से निकल गए सेनेट की दौड़ से। खालिद मकबूल भाई के पास फैसला है टिकट देने का। नसरीन जलील बाजी, फरोख नसीम और अमीरुल हक भाई भी इस दौर से बाहर आ जाएं। अहमद चिनाई CPLC के साबिक सरबराह को सेनेट का टिकट दिया जाए। कराची का वो बेटा उसे टिकट दिया जाए, अहमद चिनाई को। खालिद बिन वलीद शहीद का भाई फरहान चिश्ती को उम्मीदवार बनाया जाए। दुरुस्त और चले शहीद की बहन को खवातीन की सीट ना दे, इतना कर ले कि नॉमिनेशन हमने भरा ईश्वर जहरा बाजी का, तुमने नहीं भरा। मेरे पास ज्यादा MPAs है, ज्यादा MLAs है, अल्लाह के फजल करम से ज्यादा UC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, अक्सरियत हमारे पास है। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम अपनी खैर मनाओ। आवाम को अदालत फैसला करने वाली है। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, क्या कहा? सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे।
ऐसा है या नहीं है? अब बारी आती है करारदादों की। अभी बड़ा एक्सेप्टेबल फैसला आ रहा है। ये फैसला सिर्फ कारकुनों की अदालत का नहीं है, खुदा की कसम पूरे कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास उन सबसे भी उनसे वोट लिया और मजे खुद किए हैं। वोट उनसे लिया और मजे खुद किए हैं। ये फैसले आज 11 फरवरी 2018 बरोज इतवार मौका और बतूरा वर्कर्स असेंबली, वर्कर्स बॉडी जनरल असेंबली और कारकुनों की अदालत, कोर्ट ऑफ वर्कर्स कारकुनों की अदालत में आज और 11 फरवरी 2018 को बहादुराबाद में राब्ता नाम निहाल राब्ता कमेटी के होने वाले गैर आईनी इजलास में होने वाला गैर आईनी फैसला, जिसमें मुझे राब्ता कमेटी की कन्वीनरशिप पार्टी की सरबराही से हटाया गया। क्या आप तमाम कारकुनान को ये फैसला मंजूर है? फरवरी तक मौजूदा नामहाल राब्ता कमेटी के गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी, गैर कानूनी, नामुनासिब, नाजेबा रवैये और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिए जाने वाले बयानात की वजह से पाकिस्तान की जो जद हसाई हुई और बदनामी हुई और तमाशा बना, राब्ता कमेटी के इस अमल की बासपुस और जवाब तलबी के लिए मैंने बजरिए शोकॉज नोटिस इन्होंने 7 फरवरी को करारदाद पास की। मेरे इख्तियारात जो भी थे उन्हें देने की, रस्म करने की और करने की, तो मैंने और 8 फरवरी को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। तो 9 फरवरी की शाम मेरे यहाँ से भी नाम निहाल राब्ता कमेटी को एक शोकॉज नोटिस गया है। जो राब्ता कमेटी को मोड़ रखा 10 फरवरी को 5 बजे शाम उसका जवाब देना था, पहला शोकॉज। फिर दूसरा कल शाम 10 फरवरी को अरसाल किया गया नाम निहाल राब्ता कमेटी को, जिसका जवाब आज शाम 5 बजे तक आना था। मुझे बगैर शोकॉज नोटिस के निकाल दिया गया। मैंने एक नहीं, एक न शुद्ध, 2 शोकॉज नोटिस मैंने भी दिए हैं। अब आज आर्टिकल 6J MQM मैं मोहतरम सलीम शहजाद
तो पहला शोकॉज 9 फरवरी, आपने 7 फरवरी को प्रोटेस्ट किया था मेरे भाइयों। मैंने 2 दिन बाद शोकॉज नोटिस दिया और चोरी छुपे नहीं दिया, अखबार में भी अड़साल किया, पूरी दुनिया के सामने किया। मैंने छुप छुपा कर कोई नोटिस नहीं। अरे भाई, राबता कमेटी के इस अमल जरा खामोशी किया जाए, जरा खामोश, जरा खामोश। मेरे भाइयों, बस इजलास खत्म होने वाला है, अदालत उठने वाली है, अदालत के जज फैसला देने वाले हैं। आज ये एक दिन में कारकुनों का ये जम्मे गफीर, ये अजीम शान इज्तिमा कराची की हालिया तारीख में हैदराबाद, कंडोलारा, कंडो आदम, कंडो जाम, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, ये सारे लालकाना, दादू, सब जगह से कारकुनान आज कारकुनों की अदालत लगाने के लिए आए हैं। अब जो शोकॉज नोटिस मैंने दिया, जो उन्होंने मेरे खिलाफ गैर-आईनी इक़दाम किया 7 फरवरी को, 8 फरवरी को, तो क्या आप तमाम जज साहिबान MQM पाकिस्तान मेरे शोकॉज नोटिस में मौजूदगी में आपसे राय और तजवीज मांगी जाती है, फैसला मांगा जाता है। भाई, 2/3 का चक्कर यहाँ नहीं है। PIB में 66% होता है 2/3। कितना? यहाँ 66% वाला मामला नहीं है, यहाँ 3/3 है, 3/3 है, यहाँ 100% है, 100% है, 100% है। आज आपकी मुझे हाजिरी भी चाहिए, ग्रुप्स की शक्ल में, अपने यूनिट का, अपने काम का, अपनी बल्दियत, सब मुझे शीटें चाहिए। 100% हम 66% के, और ये नामयाद कोई कहे के मोहताज नहीं है, हम आवाम में जाएंगे। अभी जो कारकुनों में है, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आवाम में जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? हमें आवाम में जाना चाहिए, हमें आवाम में जाना चाहिए। इस वक्त आप कारकुनान और जज की मौजूदगी में आपसे राय और तजवीज मांगी जाती है, फैसला मांगा जाता है कि इस वक्त MQM पाकिस्तान का पार्टी सरबराह और कन्वीनर कौन है? पार्टी सरबराह और कन्वीनर कौन है? मैं कहता था खुदा की कसम कि मुझे आराम से तहरीक का काम करने दो, इस्लाहात करने दो, एहतसाब करने दो, इंसाफ करने दो।
मेरी टांगे बार बार न खींचो। मैं कहता रहा, मुझे खुदा की कसम, मुझे कन्वीनर रहने दो, सरबराह रहने दो, मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे लीडर नहीं बनना, मुझे सरबराह रहने दो। लेकिन आज देखो मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होगा। क्यों मुझे लीडर बनाने पर तुले हो? खुदा का वास्ता बाजरा बाज मारो, मुझे लीडर नहीं बनना। मैं सरबराह हूं, मैं कारकुन हूं, मैं कन्वीनर हूं, ये मेरे लिए काफी है। मेरे नाम का कोई नारा नहीं लगेगा, मेरी तस्वीर कहीं पर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप मुझे सरबराह मानते हैं, जब तक आप मुझे कन्वीनर मानते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी तस्वीर कहीं पर नहीं लगने दूंगा इंशाअल्लाह। अब 2 तराजाने रह गए मेरे के नाम। अभी मौजूदा जनरल वर्कर्स इजलास कारकुनों की अदालत मुझे तजवीज, राय और इख्तियार दे कि मैं मौजूदा नाम नहाद राब्ता कमेटी बमे सीनियर डिप्टी कन्वीनर और जो डिप्टी कन्वीनरों की फौज है, सीनियर डिप्टी कन्वीनर, सारे डिप्टी कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर की एक फौज फैसला करे, राय दे, इख्तियार दे। आर्टिकल 6J ये 2/3 का ड्रामा नहीं है मेरे भाई, ये 2/3 का ड्रामा नहीं है। बंद कमरे में बैठ कर आवाम की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। 2/3 ये 3/3 है मेरे भाई, ये 3/3 है, ये 2/3 नहीं है। तो कन्वीनर, हमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर और तमाम डिप्टी कन्वीनर्स को और अराकीन को आर्टिकल 6J, आर्टिकल 6J के मुताबिक इन सबको फारिग करो। इसे हम सब अपनी मुट्ठी में बंद रखें। मैं कहता था कारकुनों की ताकत को मुट्ठी में रखो। हम सब राब्ता कमेटी वाले कहेंगे, हम सब कहेंगे कि ये फारूक सत्तार की भी ताकत है, आमिर खान भाई की भी ताकत है, कमर नवेद की भी ताकत है, खालिद मकबूल सभी की भी ताकत है, हम सब की ताकत है। इसे मुट्ठी को मत खोलो मेरे भाई, पास में मुट्ठी को मत खोलो, तकसीम मत करो। ऐसा ना हो ये सारी ताकत बहादुराबाद से उठकर सिमट कर PIP कॉलोनी में आ जाए।
गुज़िश्ता रात पूरी रात मैं और मेरे साथ मेरे कई साथी हैं, कई रातों से हम जाग रहे हैं। पहले तो 2-2 घंटे की नींद लेते थे, आज 1 मिनट की भी नींद नहीं हुई है। और मैं यहाँ अपने कारकुनों में, अपने साथियों में, अपने भाइयों में यहाँ पर कारकुनों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। मेरी बात का कोई मतलब न निकालिएगा। वो पीएसपी वालों तो कहते थे उन्होंने गलत किया, सबको ये बता देंगे, कम से कम उन्होंने इतना तो किया कि वो निकले और नई पार्टी उन्होंने बनाई। ये जो मैंने 23 अगस्त को बचाकर MQM पाकिस्तान इनको दी थी, ये पूरी की पूरी पार्टी को ये उड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। हिम्मत है तो नई पार्टी बना के दिखाओ। MQM पाकिस्तान इस पिंडाल में है, PLP में है, कारकुनान यहाँ है, सोना के ये खाना यहाँ है, 80 करोड़ के भाग पहले यहाँ पर है। क्या सीनियर डिप्टी कन्वीनर, बाकी डिप्टी कन्वीनर और जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं, आज मैं आपकी तस्दीक से, आपकी तारीफ से, आपकी हिमायत से इनका बिस्तरा बोरिया तोड़ कर दी। मेहनत मैं करूं दिन रात, शोधा की फैमिली से मैं मिलूं, असीरों की फैमिली से मैं मिलूं, लापता साथियों की फैमिली से मैं मिलूं, और आप मेरे खिलाफ चार्जशीट तैयार करें। 2018 का इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहता था मुझे लीडर नहीं बनना भाई, मुझे क्यों लीडर बनाने पर तुले हुए हो? इन सबको फारिग करके क्या राब्ता कमेटी के लिए तमाम, सिर्फ राब्ता कमेटी नहीं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने जोन है, जोन, और जितना जोन है 2/3 का, जितने जोन्स, जितने टाउन्स, यूसीज, आज कारकुनों की ये अदालत आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत चाहते हैं।
बुजुर्गान भाषण दे रहे थे। अब मैं चाहूंगा कि मैं आखिरी करारदाद पढ़ रहा हूँ। सारे एमएलएस, एमपीएस, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, हैदराबाद के मेयर जो यहाँ मौजूद है वो स्टेज पर आ जाए। भाई स्टेज का वो वाला हिस्सा भी है। 17 फरवरी 2018। आइए आप जमहूरियत की बात करते हैं, 2/3 की बात करते हैं। आप 2/3 की बात करेंगे, मैं 3/3 की बात करूंगा। आप 66% की बात करते हैं, मैं 100% की बात करता हूं। आप वडेरों का इलेक्शन कराने की बात करते हैं, मैं कारकुनों का इलेक्शन कराने की बात करता हूं। आखिरी करारदाद तो 17 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद मंजूर, इलेक्शन का इनेकाद मंजूर। हाथ उठा के गए, आप सब आएंगे, आप सब आएंगे, आप सब आएंगे। क्या था सुपर पावर, वर्कर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर, आज आपने सौदा के लहू की लाज रखी है। सौदा के लहू का सौदा करने वालों को किक आउट किया है। मुझे क्या फायदा करेंगे? मैंने कारकुनों की राय से, कारकुनों की तजवीज से ये खुदा की कसम, ये आपके बारे में बहुत हंसी है। चेयरमैन फारूक दुर्रानी मीरपुर खास से भी आया है। ये आज का इजलास मौजूदा जनरल वर्कर इजलास मुझे कि आज 11 फरवरी 2018 इतवार पीआईबी कॉलोनी में होने वाला ये जनरल वर्कर इजलास आईनी है या राब्ता कमेटी, नामयाद राब्ता कमेटी आईन के मुताबिक जिन लामहदूद इख्तियारात का भर मिला इज़हार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने करती है, मौर्रखा 5 फरवरी से आज मौर्रखा 11
फरवरी तक मुसलसल जो गैर आईनी इक़दाम कर रही है, पार्टी के आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है कि आप कारकुनान मुझे तजवीज देते हैं, राय देते हैं, ये इख्तियार देते हैं कि क्या मैं पार्टी आईन के मुताबिक राब्ता कमेटी के नाम नहाद राब्ता कमेटी के पास इस वक्त मौजूद जो भी इख्तियारात है, अबे पूरी राब्ता कमेटी को खारिज कर दिया। राब्ता कमेटी भी खारिज, राब्ता कमेटी के इख्तियारात भी खारिज। पाकिस्तान के खूबसूरत इस गुलदस्ते में गुलदस्ते में इजलास सिंध के शहरों के रोशन और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत मुस्लिम कौमियों को और पूरे पाकिस्तान की बका और सलामती की जमानत है आज का इजलास। तमाम एपीएमएस हो वो मेरी सबसे विनती है, मुझसे मेरी गलतियां गिनवाकर मुझसे हिसाब मांगा जा रहा है। तो अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक के जुनून पे लेकर, अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक के जुनून पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे? आजादी जज्बात में हो नाजुक, आजादी जज्बात में हो नाजुक, मकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? अब आखिरी फैसला करें, बहादुराबाद का क्या करें? मुझे निकाला है और आखिरी बार आज मुझे क्या बहाना बनाया कामरान भाई का, ठीक है? सुने क्या बहाना बनाया? सेनेट के इलेक्शन का राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, जूनियर डिप्टी कन्वीनर सबसे कहता हूं
कि अगर खुदा की कसम मेरा मसला ये होता और सेनेट का इलेक्शन होता तो मैंने बड़ा दिन करके कल कह दिया था पार्टी तकसीम नहीं होनी चाहिए। पार्टी तकसीम सेनेट के इलेक्शन को रात मारे, जो पार्टी को तकसीम करे ऐसा इलेक्शन नामंजूर। जो पार्टी फोल्ड करके फेंक किल बन गए। मैंने कहा था नहीं कहा था, मैंने कहा था ये किल बंद करो, ये चिक बंद करो, वरना सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मेरे भाई बात का फंस जाएगा। ये नाम कराना बोल रहे हर मौके पर आना है। और मैं लीगल नोटिस दूंगा इंशाअल्लाह और इंतजामिया से कहूंगा मैंने खाली करके जिम्मेदार कारकुनों का इजलास है। अभी जो हमारे आम कारकुनान साथी है अभी वो यहाँ मौजूद नहीं। हम ये जिम्मेदारों का है। इंशाअल्लाह जब आवाज को कॉल देंगे तो फिर इंसानों के सर ही सर होंगे, इंसानों का समंदर होगा इंशाअल्लाह। आवाम कारकुनान मुत्तहिद रहे, मुनज़्ज़म रहे, मुतहर्रिक रहे, इनके प्रोपेगेंडे में ना आए। किसी की मेरी आवाज आ रही है। हमें यकजा और मुत्तहिद रखिए। हमारी तक़सीम करने वालों को तक़सीम करके अल्लाह ताला हमें इसी तरह मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रखिए। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आराम से हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की पॉलिसी पर हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। महाजरों को, पाकिस्तान के सारे मजलूमों को उनके गस्ब शुदा हुकूक दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गाड़ी चल पड़ेगी, इस गाड़ी को मिस ना करें। आपका बेहद शुक्रिया। एक बात ये कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रोका है क्या? आगे देखिए। नाम लिहाज आपका जमीन से कहता हूँ, सेनेट इलेक्शन को लात मारो, मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। हम अपनी एकजुटता को कायम रखते हैं। आखिर में जाते जाते आपको जबरदस्त शाबाश, खिराज तहसीन और मुराद अली मुराद आपके सामने
तंजीम का एक नगमा गाएंगे और सारी पुरानी यादों ताजा करेंगे।